नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जानते हैं आगामी सितंबर माह में ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन होना है। तो हम ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व वर्ष 2017-2023-24 का जो माध्यमिक स्तर का प्रश्न पत्र है कक्षा 6 से 8 के लिए, उसको आज हम हल करेंगे, समझेंगे और इसी प्रकार के अन्य अकादमिक प्रश्न पत्र और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 130 प्रश्न हैं और हमारी परीक्षा का समय 3 घंटे का रहता है, जिसमें सभी 6 विषय हमारे जो क्लास में होते हैं वो सभी आएंगे। चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है हिंदी भाग का, दुश्मन का विलोम है। दुश्मन का विलोम क्या होगा? शत्रु, बैरी, भाई, मित्र। तो दुश्मन का विलोम हम जानते हैं क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर शब्द का अर्थ है। तो सर का मतलब क्या होता है? हवा, पुष्प, तालाब, वन। क्या होता है सर यानी कि तालाब। अगला है कुहू। कुहू शब्द है। तो कुहू कुहू कैसा है? युग्म शब्द है। कैसा है? युग्म शब्द है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? दूरदर्शिता। तो दूरदर्शिता में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? हमारा ता प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है, वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो वाचाल के लिए क्या बोलते हैं हम? जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जटांकुर का सही संधि विच्छेद है। तो जटा अंकुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जटा धन अंकुर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी में कारक के भेद हैं। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? हमारे 8 कारक होते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है हमारा, पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? अचल होता है। क्या होता है पर्वत का पर्यायवाची? अचल। भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है क्या है? भारत जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर क्या है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पिताजी का पत्र आया। वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो रेखांकित क्या है? यहाँ पर पत्र है। क्या है? रेखांकित पत्र है। तो पत्र का अनेकार्थी क्या हो जाता है? चिट्ठी आ जाएगा। ठीक है। अगला है 11वां प्रश्न, इनमें से कहावत है, पहाड़ टूटना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, आंखें दिखाना, सांप लौटना। तो पहाड़ टूटना, आंखें दिखाना, सांप लौटना क्या है? ये सब मुहावरे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस शब्द में पीछे ना आता है सामान्यतः वो सब मुहावरे होते हैं। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या हो जाएगी? कहावत हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 12वां, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। तो 16-16 मात्राओं वाला
क्या कहलाता है? चौपाई कहलाती है। क्या कहलाती है? चौपाई कहलाती है। क्या हो जाएगा इसका? चौपाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, वाक्य है तो पहुंच गया होगा, तो इसमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है हमें, तो ये कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोहे, इस पंक्ति में रस है, तो यहाँ करुणा का भाव है, तो कौन सा रस आ जाएगा इसमें? करुण रस आ जाएगा। माला ने में सुंदर फूल पिरोए गए हैं, माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं, इस वाक्य में विशेष्य देखना है हमको, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? जो जिस चीज़ की हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य क्या है यहाँ पर? माला की विशेषता बता रहे हैं, है कि नहीं? तो यह माला क्या हो जाएगी? यहाँ विशेष्य हो जाएगी। चलिए अगला 16वां प्रश्न, कमला घर जाती है, उदाहरण किसका है ये? मिश्र वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, साधारण वाक्य का या जटिल वाक्य? तो ये एक साधारण वाक्य। कैसा वाक्य है? एक साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या है? नील गगन में उड़ते बादल, जैसे अंबर का काजल, प्यासी होती जब धरती, वर्षा जाते जी भरकर जल, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल, चलती हैं जब तेज हवाएं, बज उठती है घर की साकल। तो इस पर आधारित हमारे प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा 17वां प्रश्न है, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? तो हमें दिया गया है यहाँ पर, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल, तो किसका आंचल? धरती का आंचल। अगला है प्रश्न, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है? तो बादल कैसे हैं? काले होते हैं, फैले होते हैं बादल, हल्के होते हैं या उड़ते हैं इसलिए कहा गया है। तो बादल काले होते हैं इसलिए क्या कहा गया है? अंबर का काजल। घर की साकल क्यों बल उठती है? तो यहाँ दिया गया है, चलती हैं जब तेज हवाएं, बज उठती है घर की साकल, तो कैसी हवाएं? तेज हवाओं के कारण। अगला प्रश्न है, अंबर का शब्दार्थ क्या है? तो अंबर का शब्दार्थ क्या हो जाएगा? अंबर यानी कि आकाश। कहानी हाथी, अगले प्रश्न हमारे, कहानी हाथी में हाथी ने शेर के साथ क्या किया? तो सूंड से उठाकर फेंक दिया, अपना मित्र बना लिया, गुस्सा दिलाया, जाल में फंसा दिया। तो क्या किया? सूंड से उठाकर फेंक दिया। अगला प्रश्न है, कहानी समुद्र की छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी? तो कहाँ जाना चाह रही थी छोटी मछली? समुद्र में जाना चाह रही थी। कहाँ जाना चाह रही थी? समुद्र में। पुस्तक माफ नहीं करने वाला बंदर, जब बंदर ने कमल के नाल का उपयोग ... के लिए किया है, किसके लिए किया है? कमल के नाल का प्रयोग पानी पीने के लिए। किसके लिए? पानी पीने के लिए। अगला है, कहानी माफ नहीं करने वाला बंदर में नर बच्ची ने ... का हार पहन रखा था। तो किसका हार पहन रखा था नर बच्ची ने? मोतियों का हार पहन रखा था। किसका हार पहन रखा था? मोतियों का हार पहन रखा था। हमारे अगले प्रश्न है, पुस्तक गलती में भयंकर ... से डर कर किसी भी जानवर ने उस जंगल में ... नहीं रखा। तो भयंकर ध्वनियों से डर कर क्या नहीं रखा? कदम नहीं रखा। तो डी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अगला है हमारा, कहानी सुस्त कौआ में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया? कौए को दे दिया,
खेत में छोड़ दिया, बाजार में बेच दिया, पानी में बहा दिया। तो क्या किया? बाजार में बेच दिया। क्या किया उसने? गिलहरी ने बाजार में बेच दिया। पुस्तक जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने को कहा? तो क्या लाने को कहा उनको? दक्षिणा के स्वरूप में सूखे पत्ते। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला? तो कैसे बदला? उसका रंग लगाकर, पत्ते खाकर, नाले में गिरकर, कीचड़ में खेलकर। तो कैसे बदला? पत्ते खाकर। अगला प्रश्न है, कहानी मेंढक और कुआं में दोनों मेंढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ? तो वाद विवाद क्यों हुआ? कुएं में छलांग लगाने को लेकर। तो पहला आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, कहानी मेंढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, क्योंकि डॉट 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 नहीं हुई, डॉट डॉट और डॉट 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 सूख गए। तो क्योंकि वर्षा नहीं हुई, क्योंकि क्या नहीं हुई? वर्षा नहीं हुई, कुएं और तालाब सूख गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। ठीक। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अब हमारा संस्कृत वाला भाग आ गया। तो संस्कृत वाले भाग के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब 31वां प्रश्न, अत्र विशाल वृक्ष अस्ति वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो विशेषण क्या है इसमें? विशेषण यानी कि जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण है। तो अत्र विशाल वृक्ष अस्ति, तो वृक्ष कैसा है? विशाल है। कैसा है वृक्ष? विशाल। तो यही इसकी विशेषता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, पठ प्लस तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तो पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? पठ्य तुम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न है, का जो आधा है, फिर उसमें आ है, धन माँ जो कि आधा है, इसमें आ लगा हुआ है, ला जो कि आधा है, प्लस आ लगा हुआ है, प्लस माँ आधा है। तो इन शब्दों से इत्यस्य मेल नेन शब्द भवति। तो इन सब के मिलने से क्या बन जाएगा शब्द? कमलम। क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन हमारा कमलम बन जाएगा। अगला है, अश्वः इत्यस्य वर्ण विच्छेद चिनुत। तो हम अश्व को वर्ण विच्छेद करेंगे तो कौन सा आ जाएगा अश्व के? तो आ पूरा है, इसमें श आधा है, व आधा होगा और आ वे विसर्ग आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा हमारा 34 का पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगले आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चित्रे बालक किम करोति। चित्र में बालक क्या कर रहा है? तो हमें दिख रहा है बालक क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या कर रहा है? तो ये इसका क्या आ जाएगा? लिखति। क्या आ जाएगा? लिखति। चित्र दृष्टवा स्त्रीलिंग चिनुत। चित्र को देखकर हमको क्या चुनना है? स्त्रीलिंग चुनना है। तो क्या है स्त्रीलिंग इसमें? बालिका। क्या है स्त्रीलिंग? बालिका। अगला है हमारा 37वां, निम्नलिखितेषु प्रथम स्वरवर्ण अस्ति। निम्नलिखित में प्रथम स्वरवर्ण है। क्या है प्रथम स्वरवर्ण? आ है हमारा प्रथम स्वरवर्ण, है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। हमारा 38वां है, कृष्ण मृग अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो इस वाक्य में हमें क्या बताना है? विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या होता है? विशेष्य। तो कृष्ण मृग अस्ति, तो मृग कैसा है? काला है। तो विशेषता किसकी बता रही है? यही रही है मृग की बताई जा रही है। तो मृग क्या है इसमें? विशेष्य है। क्या है मृग? विशेष्य। 39वां, विनयाद याति। तो विनयाद से क्या आती है? पात्रता। क्या आती है विनयाद से? पात्रता।
अगला है हमारा प्रकाश ह इति शब्दे उपसर्ग अस्ति। प्रकाश में उपसर्ग कौन सा है हमारा? वि, काश, प्रे, प्रा। तो क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग। इसमें क्या है? उपसर्ग प्र है। 41वां विलोम शब्दानाम उचित मेलेन चुनुत। तो हमें विलोम शब्दों का उचित मेल करके चुनना है। तो ये मेल करके देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द उनका मेल करना है। तो क्या है? हमारा इसमें अमृतम, तो अमृत के लिए क्या आ जाएगा? विलोम विष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विष आ जाएगा। ठीक है, तो विष। अंधकार का क्या आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, अच्छम का क्या आ जाएगा? सक्षम आ जाएगा। और अग्रज का क्या आ जाएगा? अग्रज क्या आ जाएगा? अनुज आ जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो लग रहा है इसमें? हमारा विकल्प सी इसमें सही लग रहा है। अगला है भानु पदस्य पर्याय पदम अस्ति। भानु शब्द का पर्याय शब्द है। तो भानु किसको बोलते हैं? सूर्य को। गुरुतम इति पदे प्रत्यय अस्ति। गुरुतम शब्द में प्रत्यय है। तो क्या है? तम प्रत्यय है। क्या है इसमें? तम प्रत्यय है। अगला स्वर वर्ण मेलनेन भवति। स्वर वर्णों के मेल से कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या येतिषु कोनापि। तो कौन संधि बनती है स्वर वर्णों के मेल से? स्वर संधि बनती है। अगला है चित्रे पुस्तकानि सन्ति चित्र दृष्ट्वा उचित संख्या चिनुत। हमें चित्र में पुस्तकें हैं, इनमें से कितनी पुस्तकें को देख के हमें बताना है। तो कितनी दिख रही है हमको? 1, 2 और 3। तो त्रीणी पुस्तक है इसमें। सा पुस्तकम पठति इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद चुनुत। तो सर्वनाम क्या है? सा। क्या है सर्वनाम? सा। अगला प्रश्न है लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लट लकार का उदाहरण क्या है इसमें? बालक पठतु नहीं है। बालक अपठत ये भी नहीं है। बालक पठति, बालक पठत। तो कौन सा है इसमें? हमारा कौन सा आ जाएगा? सी, बालक पठति। कौन सा? सी, बालक पठति। अब हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ आंसर को हम देंगे। क्या है हमारा गद्यांश? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति। जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है या श्रेष्ठ है। सा लोकानां शरणदायिनी विविध खाद्य पदार्थानां प्रदायिनी च अस्ति। वह लोगों को शरण देती है, विविध खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। वैदिक ऋषि कथ्यति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि पुत्रो हेम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। परस्परम ऐक्य भावना बिना राष्ट्र कदापि समृद्ध न भवति। परस्पर एकता की भावना के बिना राष्ट्र कभी समृद्धि को नहीं पा सकता है। अतः अस्माभिः स्वार्थ परित्यज्य देशस्य देशवासिना च सेवा सतत करणीया। अतः हमें स्वार्थ को त्याग कर देश की और देशवासियों की हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। तो हम इसके कुछ प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है जन्मभूमि गरीयसी। तो जन्मभूमि गरीयसी तो क्या आ जाएगा इसका? स्वर्गा
दीपी, क्या आ जाएगा? स्वर्गादपि, है ना? तो इसका हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मातृभूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या इति कथ्यति, किसने कहा था ये? किसने कहा था? वैदिक ऋषि कथ्यति। किसने कहा था? वैदिक ऋषि कथ्यति। तो डी हो जाएगा उसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक, अगला है देशवासिना सतत करणीया। देशवासियों सतत क्या करनी चाहिए? सेवा सतत करणीया। क्या करना चाहिए? सेवा सतत करणीयम। तो सेवाम 50 का क्या हो जाएगा हमारा? ए सेवा। आगे चलते हैं। अब हमारा इंग्लिश वाला पार्ट आ गया। चलिए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा 51वां प्रश्न है, रवि ... मोहन प्लेड वेल। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? रवि एंड मोहन प्ले वेल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है 52वां, द फार्मर वेक्स अप ... सनराइज। तो क्या आ जाएगा इसका? हमारा क्या आ जाएगा? एट सनराइज। द फार्मर वेक्स अप एट सनराइज। अगला है 53वां, द फिल्म वाज डायरेक्टेड माइकल वे। तो क्या आ जाएगा? वाई। द फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय माइकल वे। हमारा 54वां है, विलू हेल इज द ... एनिमल ऑन द अर्थ। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? ये ब्लू व्हेल कैसी है? लार्जेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ। क्या आ जाएगा इसका? लार्जेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ। ठीक, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 55वां, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फैक्ट्री। तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? प्रिटीएस्ट। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 56वां, चूज द मिसिंग लेटर। तो हमें मिसिंग लेटर चूज करना है। तो हमारा दिया हुआ है str.i.ht। तो हमें बन जाएगा हमारे 56वें का क्या? STRAIGST, स्ट्रेट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 57 का, ENC.RAG। तो इससे हम क्या बन जाएंगे? ENCOURAG, इनकरेज। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमारा है अगला 58 का, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो हमें करेक्ट सिनोनिम्स देखना है इसमें। तो हमारा 58वां प्रश्न है एंटिक। तो एंटिक का हमारा सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा? ओल्ड एंड वैल्यूएबल। क्या आ जाएगा हमारा 58 का? ओल्ड एंड वैल्यूएबल। हमारा 59वां है, 59वां क्या कह रहा है हमारा? क्या है 59वें में? इसका सिनोनिम्स देखना है हमको डिलीशियस का। किसका? डिलीशियस का। तो डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? टेस्टफुल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी, टेस्टफुल। अगला है हमारा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। अब हमें पहले सिनोनिम्स देखे थे, अब क्या देखना है? एंटोनिम्स। तो एब्सेंट का क्या होता है? प्रेजेंट। क्या हो जाता है एब्सेंट का? प्रेजेंट। क्या हो जाएगा एब्सेंट का? प्रेजेंट। फिर अगला है हमारा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या है? स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? अजनबी। तो अजनबी को हम क्या बोलते हैं?
नॉन, इसका क्या आ जाएगा, नॉन आ जाएगा। 61वें का सी आ जाएगा। अगला चलते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमें करेक्ट स्पेलिंग छांटनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी इनमें से, हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर। ठीक, अगला है चूज, अगला 63वां, वही करेक्ट स्पेलिंग जानी है। तो क्या आ जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, लग्जरियस। ठीक है, चूज द ऑड वन आउट, इनमें से हमें कोई एक विषम देखना है। तो 64 में पहला चेस, कैरम, लूडो और बेसबॉल। तो पहले की चेस, कैरम, लूडो ये इंडोर गेम है, बेसबॉल कैसा है, आउटडोर गेम है। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा। अगला है पायलट, शेलोर, लॉयर और ड्राइवर। तो जैसा कि हम पा रहे हैं कि पायलट प्लेन चलाता है, सेलोर यानी नाविक होता है, ये भी ड्राइविंग का काम कर, ड्राइवर ये भी व्हीकल, भी तीनों व्हीकल एक तरह से व्हीकल आ गए। तो लॉयर इसका क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड देखनी है हमको। वर्ड हार्ट इस राइमिंग विद, किसके साथ राइमिंग बन रही है, स्टार्ट, स्टेट, स्टार, स्टेल। तो स्टार्ट राइमिंग वर्ड क्या बन जाएगा, हार्ट का स्टार्ट। सिप का राइमिंग बन क्या है, सीप, डिप, सॉप, स्लीप। तो क्या बन जाएगा, डिप, क्या बन जाएगा, डिप बन जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट ए पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क क्या नहीं होता है हमारा, फुल स्टॉप होता है, कॉमा भी होता है, कॉलम भी होता है और ये हैशटैग। तो हैशटैग एक पंचुएशन मार्क नहीं है। ठीक, 68 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, हमें आर्टिकल सही लगाने हैं सही से। आई हैव रीड डॉट 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 रामायण। तो रामायण एक हमारा ग्रंथ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगी, द रामायण। क्या लगाते हैं हम, द रामायण। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट डॉट डॉट अनटाइडी रूम। क्या आ जाएगा इसमें, आर्टिकल एन अनटाइडी रूम। क्या आ जाएगा, एन अनटाइडी रूम। इसके बाद हम अगले पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया है विज्ञान। ठीक है, इसको 71वां, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। तो कौन सा है, लकड़ी है, सूरज की रोशनी है, उपले हैं या बिजली है। सबसे अधिक अनुकूल क्या हो जाएगा हमारे लिए, सूरज की रोशनी। क्या हो जाएगा, सूरज की रोशनी। अगला प्रश्न है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। लाभदायक आहार कौन सा, डिब्बाबंद भोजन नहीं हो सकता, बिस्किट, केक, चिप्स नहीं, पिज्जा, बर्गर ये भी नहीं। तो अंकुरित आहार हमारे लिए कैसा है, लाभदायक भोजन है। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों की छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो रानी मधुमक्खी क्या विशेषता है, पूरे दिन सोती रहती है, फूलों का रस ढूंढती है, केवल अंडे देती है, रस मिलने पर नाचना कहें। तो क्या करती है, ये केवल अंडे देने का कार्य करती है। हाँ। अगला है
जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं? किस प्रकार उड़ती हुई, घूमती हुई, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, ट्रेन की दिशा में चलती हुई। तो कैसी होती हैं? जब गाड़ी तेज गति चल रही होती है तो वस्तुएं कैसी चलती हैं? विपरीत दिशा में चलती हैं। कैसी लगती है हमें? विपरीत दिशा में दौड़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 74वें का सी। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कंपनी हमें एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन हम करेंगे? कैसा डिजाइन करोगे? पेट्रोल से चलने वाला, डीजल से चलने वाला, सीएनजी से चलने वाला या मिट्टी के तेल से चलने वाला? तो कैसा करेंगे हम? सीएनजी से वाहन से चलने वाला, क्योंकि सीएनजी इनकी अपेक्षा कम प्रदूषण फैलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई कैसा देता है? सफेद और काला। कैसा दिखता है इनको? सफेद और काला दिखता है। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं तो ब्रेल लिपि कैसी होती है? छूकर और महसूस करके, देखकर सुनकर, सुनकर देखकर, देखकर बोलकर। तो कैसी होती है नेत्रहीन लोगों के लिए? वो छूकर महसूस करते हैं। कैसा करते हैं? छूके महसूस करके हम उनको पुस्तकें को पढ़ते हैं। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में से पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये भी नहीं होगा, जंगल नष्ट होंगे तो ऑक्सीजन मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? पर्यावरण अच्छा हो जाएगा? नहीं। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है तो क्या बनाता है हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में? विटामिन डी। कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है 80वां, कॉलम 1 और का मिलान कॉलम 2 से हमको करना है। तो कॉलम 1 में हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट वसा है, दिया है नंबर पे। तो इससे क्या होता है हमको? कार्बोहाइड्रेट वसा से ऊर्जावर्धक भोजन है। कैसा भोजन है ये? ऊर्जावर्धक भोजन है। प्रोटीन कैसा है? शरीरवर्धक भोजन है। विटामिन खनिज लवण कैसे हैं? शरीर की रक्षा करने वाले भोजन है। आहारी रेशे कैसे हैं? रुचांश, साबुत खाद्यान्न, फल और सब्जियां। तो क्या आ जाएगा इसका? कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जावर्धक भोजन, यानी कि चौथा। तो चौथा इसमें कहाँ है? दूसरे नंबर पर है। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों में अनुकूलता पाई जाती है। पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। पत्तियों पर मोम की पतली परत होती है। पौधों की जड़ें छोटी होती हैं या पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं। तो इसमें 81 हमारे ऊपर के 3 कथन सत्य हैं। तो ठीक है। सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए हमें 82वें प्रश्न में। तो उपास्थि कहाँ होती है? कान के ऊपरी भाग में। कहाँ होती है? कान के ऊपरी भाग में। हिंज संधि कब्जा कहाँ होता है? घुटना और कोहनी में। कहाँ होता है? घुटना और कोहनी में। विराग कहाँ होती है? गर्दन में। कंदुक फलिका कहाँ होती है?
कंधे में। कहाँ होती है? तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 82 का? ए हो जाएगा। 83 का क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का या प्रारंभ करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति है। क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं और प्रारंभ करते हैं। फ्यूज से करते हैं? नहीं। बल्ब से? नहीं। स्विच सेल। तो हम क्या करते हैं? हम विद्युत धारा यानी लाइट को चालू करने के रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्विच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्विच का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है प्रभाव विलेयता में? विलेयता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? विलेयता बढ़ जाती है। एक नमी युक्त रोटी ब्रेड को 2-3 दिन रखने पर उसमें एक रोए जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। यह संरचना है क्या होती है? जो रोए निकलने लगती हैं उनको क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु कहलाती है। जो वायु समुद्र की ओर से आती है उसको क्या बोलते हैं? थल समीर, वाष्प समीर, जल समीर, नमक समीर। क्या होता है? जल समीर। क्या होता है? जल समीर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना द्विग्रोम का प्रमुख कार्य है। क्या है? पित्तरस का स्त्रावण करना, ग्लूकोज का विघटन करना, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाना, जल एवं लवणों का अवशोषण करना। तो क्या हो जाएगा इसका 87 का? पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को ये क्या कर देती है? बढ़ा देती है। बूझो कि सफेद शर्ट पर लगा हल्दी के धब्बे को साबुन से धोने पर वो लाल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी। क्षारी साबुन के कारण क्या होती है? वो लाल हो जाते हैं। हल्दी कैसी हो गई? लाल हो गई। अगला है 89। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में विभिन्न स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे चुंबक के, हम जानते हैं कि चुंबक के जब एक जैसे ध्रुव साथ साथ आते हैं तो क्या करते हैं? वो प्रतिकर्षण करते हैं। और जब विपरीत ध्रुव साथ आते हैं तो वो आकर्षण करते हैं। तो पहले में हमारा NN यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल है, तो क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। तो पहले का क्या आ जाएगा? प्रतिकर्षण। फिर अगला क्या है? नॉर्थ साउथ है, तो ये क्या करेंगे? आकर्षण। क्या करेंगे? ये आकर्षण करेंगे। तो पहला प्रतिकर्षण, दूसरा आकर्षण। फिर तीसरा क्या है? SN यानी साउथ नॉर्थ, ये भी क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। ठीक। फिर अगला क्या है? साउथ साउथ, ये क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी। कौन सही हो जाएगा 89 का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 90 वाला। क्या है? मैं एक कोशिका हूँ जो रक्त में पाए जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती हूँ। मेरा नाम क्या है? तो रक्त में पाए जाने वाले रोगाणु कौन नष्ट करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। कौन सी? WBC। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले भाग की ओर जो कि गणित का है। क्या है ये? एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या को प्रदर्शित करने का सही तरीका है। तो सही तरीका
क्या होगा इनमें? सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले पंक्तियों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पंक्तियों को। तो काउंट करते हैं, पंक्ति कितनी है? एक, 2, 3, 4, 5 और 6। कितनी पंक्तियां हैं ये? 6। कितनी हैं? 6। और प्रत्येक में कितनी कितनी हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने कितने हैं? 4। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा पहला। क्या आ जाएगा? 91 का पहला। 6 गुणा 4। ठीक। अब हमारा 92वां है, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 हैं? ठीक है, तो हमें 1/2 में क्या निकालना है? 1/8 कितने होंगे? क्या है? 1/2 में भाग 1/8। 8 हमें 1/2 के कितने 1/8 होंगे? तो हम क्या करना पड़ेगा? 1/2 गुणा, इसका उल्टा करेंगे तो 8/1, तो 2 चौक 8। कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? तो हमारा 92 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा 92 का? डी। ठीक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93वां क्या है? दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? देखिए, तो इसमें हमारा एक भाग डार्क हो रखा है, तो कितनी है भिन्न को दर्शा रहा है? 1/3 को। अब इसकी तुल्य भिन्न क्या हो सकती है? ये तो 4 भाग में से एक भाग है, 1/4। ये नहीं होगी। ये बी वाला क्या है? बी वाले में डार्क को ये एक ही है। कितने हैं बी वाले में डार्क? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 2/4। ठीक है, तो ये भी इसकी तुल्य नहीं है 1/3 की। फिर सी वाले में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें डार्क कितनी है? 2। कितने डार्क है? 2 सी वाले में। और टोटल कितनी है? 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ गया। अगले क्या है? डी वाला। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक भाग डार्क है 6, तो 1/6। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है 1/3, दोनों कैसे हो जाएंगे? तुल्य हो जाएंगे। क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या आ जाएगा? सी वाले। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? सी वाला। कौन सा आ जाएगा? सी वाला आंसर आ जाएगा हमारे 93 का। 93 का क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 6 और 28 है। कैसी संख्या है 6 और 28? भाज्य संख्या है, विषम संख्या है, संपूर्ण संख्या है, उपरोक्त सभी। तो 94 का क्या हो जाएगा? 6 और 28 ऐसी हैं, कैसी हैं? संपूर्ण संख्या है। कैसी है? संपूर्ण संख्या है। अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 95, 10, 15 और 30 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सा है? तो सबसे छोटी क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम? 95 के लिए हमारा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। अगला है हमारा 96वां। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 माइनस करेंगे 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट, तो कितने? 12, 24, 36 बराबर कितने आ गए? 14। 14 क्या करते हैं? ये टेनिस पसंद करते हैं। तो
टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों का अनुपात। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, टेनिस कितने पढ़ रहे हैं 14, कुल कितने हैं 50, कितने हैं 50, तो 2 7 7 दूनी सॉरी 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 7:25, क्या आ जाएगा 7:25। तो हमारे 96 का क्या आंसर आ जाएगा, 96 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 96 का, क्या आ जाएगा हमारे 96 का आंसर 7:25, क्या आ जाएगा 7:25, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि सोनम -8 के दाईं ओर 4 कदम चले तो वह संख्या किस संख्या पर पहुंचेगी। तो ये हमारी मान के चलिए एक संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है -8 है, तो 4 कदम दाईं ओर, इधर क्या है दायां है, ये है राइट यानी दायां, ये क्या है लेफ्ट यानी कि बायां। तो 4 कदम चलेंगे, इधर -7 -6 -5 और -4, 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम। कितने कदम गए हम 4 कदम गए। तो 4 कदम जाने पर क्या आ जाएगा हमारा -4, क्या आ जाएगा -4, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका पहला, 97 क्या हो जाएगा पहला -4 पर पहुंच जाएगी। 98वां, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो 7 1 से 7 तक जोड़ो, कितने आते हैं 1 से 7 तक, कितना आ जाएगा जोड़ो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 क्या हो जाएंगे 28। 28 माध्य निकालना है तो कितनी संख्या है 7 7 का मतलब 7 चौके 28, कितना आ गया 4। तो क्या हो जाएगा हमारे 98 का माध्य निकालने तो क्या आ जाएगा माध्य, कितना आ गया 4, कितना आ गया 98 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। 99, एक कोण 90 डिग्री से कम है, क्या है 90 डिग्री से कम है, इसका संपूरक कोण होगा। तो संपूरक कोण क्या होता है 180 कोणों का, 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। तो एक 90 से कम है, दूसरा 90 से अधिक होगा, क्या होगा दूसरा 90 से अधिक होगा, क्या आ जाएगा इसका संपूरक कोण 90 डिग्री से अधिक आएगा, ठीक। अगला है एक पहिए 100वां प्रश्न, एक पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो पहिए का व्यास होगा। पहिए की परिधि दी गई है, तो परिधि के लिए क्या होता है वृत्त की परिधि, पहिया ये है वृत्त की परिधि 2πr किसके बराबर है 132 सेंटीमीटर की। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 132, 22 छंकी 132, दोस्तिया कितने कितनी बार 3 बार। तो r बराबर आ जाएगा r बराबर 7 गुणा 3 7 या 21, r का मान कितना आ गया 21 आ गया, r का मान कितना आ गया 21। तो r कितना है हमारे पास 21, हमें क्या निकालना है तो पहिए का व्यास, तो व्यास क्या होता है r का 2 गुना 2r, कितना होता है 2 गुणा r, 2 गुणा r मानी 21 गुणा 2 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा हमारा 42, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर।
अगला है हमारा 101वां, क्या है ये, 8 पे घात 0 लगी है प्लस 6 पे घात 0 कोष्टक बंद गुणा 5 पे घात 0। तो जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, 1। तो इसको सोल्व करेंगे हम। 8 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 6 की घात 0 का मतलब 1 गुणा 5 की घात 0 का मतलब 1। 1 और 1 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 101 का 2 आ जाएगा। 2 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। किसमें है 2, ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बगीचे में 4 खड़ी क्यारियां हैं, हर क्यारी में 6 फूल हैं। इस बगीचे के कुल फूलों की संख्या लिखने का सही तरीका क्या होगा। तो सही तरीका लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पंक्तियों को लेते हैं। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3 और 4। कितनी पंक्ति हैं, 4। एक पंक्ति में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। सही तरीका क्या हो जाएगा, क्या होगा सही तरीका, 4 गुणा 6। कौन सा उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगले 103 पे चलते हैं। दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। तो ये क्या है, 4 डब्बे 1 काला है तो 1/4 हो गई इसकी। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 4 4 8। 3 काले हैं किसमें से, 8 में से। तो ये तुल्य नहीं हुआ। ये क्या है, 4 डब्बे हैं, 2 काले और 2 सफेद, तो कुल 4, तो 1/2/4 आ जाएगा। ये भी तुल्य नहीं हुआ। ये क्या है, 2 काले 2 सफेद, तो ये कितने हैं, 2/4। ये भी तुल्य नहीं हुआ। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 2 काले हैं किसमें से, 8 में से। किसमें से, 8 में से। 2 एकम 2 2 चौक 8। तो क्या आ गया, 1/4। तो ये इसके तुल्य हो गई कि नहीं हुई। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो सकता जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी। तो 103 को क्या आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा। अगले इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 104वां, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 5 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए। ऋजुकोण मतलब क्या होता है, ऋजुकोण 180 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, ऋजुकोण बोलते हैं। तो 2 कोण घूम रही है तो कुल कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री। 360 का मतलब क्या होता है, पूरा अपने जहाँ पे है वहाँ से वापस वहीं आ जाना है कि नहीं। तो सुई कहाँ रुकेगी, कहाँ रुकेगी सुई, वापस से आके 5 पर ही आ जाएगी। कहाँ जाएगी, 5 पर आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चित्र में तुल्य भिन्न है। देखिए यहाँ, देखिए पहले में क्या है, 1/2, दूसरे में 2 4 हिस्से हैं, 2 काले 2 सफ़ेद, 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 ये भी आ गई। फिर तीसरी इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से काले कितने हैं, 4, कुल इससे कितने हैं, 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कितनी आई, 2/3। तो तुल्य भिन्न कौन कौन से हैं, पहली और दूसरी। तो 105 का क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा आंसर हो जाएगा 105 का, कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला। कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 105 का। 106 की ओर चलते हैं। रवि और रीना के बीच 90 को 2:3 में बांटने पर रवि का हिस्सा कितना आएगा। कुल कितने रुपए हैं हमारे पास, 90, 2:3 यानी कि टोटल 5, 5 एकम 5, 4 बजे 5 अट्ठे 40, 18। तो रवि कितना है, 2, कितना है 2, तो 18 दूनी कितनी 36। तो रवि का हिस्सा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा रवि का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 107वां, 2x - 7 और -x + 2 का योग कितना होगा।
2x माइनस 7 योग कर रहे हैं माइनस एक्स प्लस 2 का, 2x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस के x प्लस 2, तो 2x में से x जाएंगे तो क्या बचेंगे x माइनस 7 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 5, तो x माइनस 5 क्या आ जाएगा 107 का x माइनस 5। कौन से ऑप्शन नंबर पर है? सी नंबर पर। कौन से पर है? सी नंबर पर। तो कौन सा ही हो जाएगा 107 का? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। तो ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज, सममित रेखाएं कितनी हो जाएंगी इसकी? बराबर भागों में बांट रहे हैं, यहाँ से बराबर भागों में और ये बराबर भागों में। कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी? 3। कितनी खींची जा सकती हैं? 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है, एक घन के किसी वर्गाकार पिरामिड में कितनी फलक अधिक होती हैं? एक घन में किसी वर्गाकार पिरामिड में से कितनी फलक अधिक होती हैं? तो घन की फलक कितनी होती हैं? घन में 6 फलक होती हैं। ठीक है, हमारा जो कमरा है एक घन के आगे ऊपर नीचे चारों जो, तो कितनी हो जाती हैं? तो 6 हो जाती हैं। हमारा जो हमारा पासा होता है वो घना होता है, तो इसमें 6 फलकें होती हैं। अब वर्गाकार पिरामिड है, तो वर्गाकार पिरामिड ये रहा वर्ग। अब एक फलक ये रही, इधर से 2 रही, 3 रही और 4, तो 1 2 3 और 4, और एक वर्ग का नीचे वाली कुल फलक कितनी हुई? 5। घन में कितनी होती हैं? 6, तो 6 माइनस 5 कितनी ज़्यादा होती हैं? 1 ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती हैं? 1 फलक ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? डी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं 110 की ओर। क्या है? 3 छक्की 18 माइनस के 18 बटे 15 5 75 माइनस 4 8 32 बटे 75, तो माइनस के 18 बटे 75 माइनस माइनस प्लस 32 बटे 75। एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 माइनस के 18 प्लस 32, तो बराबर क्या आ जाएगा? 18 और 32, तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 32 में से 14 बटे 75, तो कैसा है 14 बटे 75? इसका मान धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 है, 1 है, तो कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक पर ये है। 100 का क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान आ गया। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। आगे चलते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे है? सिंधु, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। किससे? सिंधु से। किससे है? सिंधु से। अगला है, आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊन से बने वस्त्र, जानवरों की खाल से, रेशम से बने वस्त्र, कपास से बने वस्त्र। किससे? जानवरों की खाल से बने वस्त्र। अगला है 114वां, चौथ शब्द का प्रयोग होता था मुगल काल के लिए जाने वाले धार्मिक कर के लिए, मराठों द्वारा लिए जाने वाले मार्ग कर के लिए, गुप्त काल के लिए जाने वाले सिंचाई कर के लिए, या मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाले भूमि कर के लिए। इसको 14 का क्या हो जाएगा? मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाले भूमि कर के लिए। अगला है, 12वीं शताब्दी में कलहण द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ है। तो कलहण ने क्या रचा था? चरक संहिता, मेघदूत, राज तरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतल। क्या था? राज तरंगिणी। ये किसका है? कलहण की ग्रंथ है। 116 का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी ब्रह्म समाज की? तो राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय ने।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। कितना मिनट? 8 मिनट। कितना मिनट? लगभग 8 मिनट। वैसे कहें तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो 8 मिनट। ठीक है। अगला है हमारा 118वां में क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो कौन सा है? हाथी, जेब्रा, जिराफ, ऊंट। तो कौन सा? हाथी। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा 11 को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है? 119वां प्रश्न है। तो 11 को लिखते कैसे हैं? एक्स और आई, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 119वें का। ठीक। अगला है 120वां। हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है किसको? मेजर ध्यानचंद को। किसको कहते हैं हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? रवि दहिया, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा। तो किसने फेंका था? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। ठीक है। अगला है 122वां। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्मी क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में, नाट्य क्षेत्र में या कला क्षेत्र में? लता मंगेशकर किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? संगीत के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। अगला है हमारा 123वां। महातूफान बिपरजॉय से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में था? गुजरात में क्या था? बिपरजॉय का प्रभाव बहुत अधिक था। 124वां। वर्ष 2023 आईपीएल की विजेता टीम थी, कौन सी थी? आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके 2023 की आईपीएल विजेता टीम थी। अगला है 125वां। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू, स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी। तो क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? हमारे भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है। अगला है हमारा 126वां। मध्य प्रदेश की किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है? किस पर लगता है? नर्मदा नदी पर, बेतवा पर, क्षिप्रा नदी पर, चंबल नदी पर। तो किस पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है 127वां। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है? जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन। तो संस्कार धानी किसको बोलते हैं हम? जबलपुर को। जबलपुर क्या है? संस्कार धानी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? एक अगला प्रश्न हमारा 128वां। तो कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, कौन है वो? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जनक किसको बोलते हैं हम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है। अगला है हमारा भारत के किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है? किस में नहीं है? हरियाणा में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो हरियाणा को छोड़कर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी में हमारे जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। तो कौन में नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पत्र हल हुआ। हमने इसके सभी 130 प्रश्नों को हल किया। और यदि कोई परेशानी हो तो कुछ चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि उनके समाधान किए जा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।